यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में लाइव डेमो के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप इसका फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने में कहीं भी गलती आपको नहीं करना है, अदरवाइज बाद में समस्या आपको हो सकती है। ये यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट है, इसी के थ्रू आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि किसी भी लिंक के लिए आपको परेशान ना होना पड़े, ढूंढना ना पड़े, तो आप governmentjobcenter.com पर आ जाइएगा। यहाँ पर लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। पहला ये लिंक है, मैं कमेंट में इसका लिंक डाल दूंगा। डायरेक्टली आप इस पेज पर आ जाएंगे पेट 2026 वाले में। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो सारे लिंक दिए गए हैं। यहीं से आप OTR भी कर सकते हैं। OTR कैसे करना है उसका भी हमें अलग से वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल पेड का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसको काट दीजिएगा और राइट साइड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइव एडवर्टाइजमेंट। पहला लिंक है, यहीं पे आप क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब ऊपर जो यहाँ पर लिंक दिख रहे हैं आपको, देखिए जॉब नोटिफिकेशन, ये भर्तियों से संबंधित हैं। जो पेट क्वालिफाई है उनके लिए हैं, लेकिन जो आप पेट का फॉर्म भरेंगे उसका लिंक नीचे मिलेगा। यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 1 सितंबर 2025 है। 1 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं अपना। ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करना हो तो यहाँ पर लिंक दिया गया, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अप्लाई करना है तो अप्लाई बटन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे पेज में नीचे की तरफ यहाँ पर एक पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर एज बताएगा कि एज 18 से 40 होना चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं, तो जो भी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मिनिमम 10th पास है। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास हो तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप OTR में लॉगिन करिए। तो लॉगिन करने के दो तरीके हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या OTR नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि मोबाइल नंबर डालिए, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डालिएगा, वेरिफिकेशन कोड डालिएगा और लॉगिन कर लेना यहाँ पर। लेकिन अगर आपके पास OTR नंबर नहीं, आपने OTR नंबर अभी तक नहीं लिया है, OTR में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो यहाँ पर पहले आपको न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR यहाँ पे क्लिक करके अपना OTR करना पड़ेगा। बिना OTR के आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, OTR 5 मिनट में आपका हो जाएगा। तो हमारे पास OTR नंबर है ऑलरेडी, हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर देखिए लॉगिन कर लिया हुआ है। अब जो भी आपने OTR में डिटेल्स भरी थी ऑटोमेटिक आपकी सारी डिटेल्स फेच होकर के आ जाएंगी। यहाँ पर आपका OTR नंबर भी लिखा है, देखिए कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यस, डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट, और कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, फोटो और साइन भी है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे की तरफ पेज को स्क्रॉल करें, कुछ और डिटेल आपको भरना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल में, तो OTR जब आप करते हैं तो वहाँ पर कौन सी ID आपने लगाई थी वो यहाँ पर मेंशन होगी। तो हमने पैन नंबर डाला था तो पैन नंबर यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद एड्रेस डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर जो भी आपने एड्रेस डाला होगा OTR करते समय वो आपका एड्रेस यहाँ पर आ रहा होगा। परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों यहाँ पर सेम आ रहा है। नीचे बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल की डिटेल आपने भरी थी। ठीक है, तो वही सेम हाई स्कूल की डिटेल भी यहाँ पर नीचे आ रही है। अब मेन काम आगे आपको यहाँ से भरना है। ठीक है, तो देखिए जो अभ्यर्थी हाई स्कूल पास हैं उनको सिर्फ हाई स्कूल रहने देना है, लेकिन जो अभ्यर्थी इंटर हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो यहाँ पर आप एडिशनल डिटेल यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो अगर आपने इंटर किया हुआ तो यहाँ पर आप बॉक्स को टिक करेंगे और आगे डिटेल अपनी भरेंगे। ठीक है, और ये देखिए टिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपसे बोर्ड पूछने लगा, रोल नंबर पूछने लगा, परसेंटेज वगैरह पूछने लगा कि क्या सिस्टम आपका रहा, परसेंटेज रहा है कि CGPA रहा है, वो यहाँ पर आप डालेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। किस बोर्ड से किया हुआ बोर्ड भी यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इंटर नहीं किया और सिर्फ हाई स्कूल किया हुआ है
तो आपको इस बॉक्स को टिक ही नहीं करना है। तो जैसे आप ये सारी डिटेल भर देंगे, उसके बाद अगर ग्रेजुएशन की डिटेल मांगता है तो ग्रेजुएशन की डिटेल भी हम भरेंगे। तो यहाँ पर हमने इंटर की डिटेल भर दिया है, अभी तक ग्रेजुएशन की डिटेल नहीं मांगा है, आगे अगर कहीं मांगेगा तो हम देखेंगे। आगे पूछ रहा आर यू मैरिड, तो अगर आप मैरिड हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। EWS में अगर आप हैं और यहाँ पर देखो शो कर रहा है नो, तो आपने अगर OTR में भरा होगा EWS तो यहाँ पर आपका यस शो करेगा, नहीं भरा है तो नो करेगा। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछ रहा है कि आप एम्प्लॉय हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं नॉट एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। अगर आप हैं तो यस करेंगे। फिर पूछ रहा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर डिटेल, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर एक्स सर्विसमैन पर्सनल पूछ रहा है, तो हम एक्स सर्विस पर्सनल भी नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पर पूछ रहा है आर यू ए आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, अगर आप एक स्पोर्ट पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर पूछ रहा है क्या आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो हम दिव्यांग कैटेगरी से नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अदर देन एबव ग्राउंड, यानी ऊपर जो ग्राउंड यहाँ पर थे उनके अलावा आपको कास्ट के हिसाब से या अन्य किसी के हिसाब से क्या एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो अगर चाहिए तो आप यस करोगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नो रहेगा क्योंकि हमको एज एग्जेम्पशन या एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर यस करते तो कुछ और ऑप्शन देखिए यहाँ पर खुल करके आ सकते हैं। फिलहाल अभी ये देखिए एक ऑप्शन आ गया है सेलेक्ट एज रिलैक्सेशन ग्राउंड, आप किस भी आप पर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट में कोई आपको एज रिलैक्सेशन दिया हुआ तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर दिखाएंगे, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया हुआ है तो यहाँ पर आप कोर्ट ऑर्डर डालेंगे। जैसे आप कोर्ट ऑर्डर डालेंगे तो यहाँ पर कुछ आपसे कोर्ट का नंबर वगैरह भी मांग सकता है। ये देखिए इंटर कोर्ट नेम, किस कोर्ट ने आपको जो है अलाउ किया हुआ है, किस डेट में ऑर्डर आया हुआ है, रिट नंबर क्या है उसका, उस रिट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखिए आप, और कितने साल की छूट दी गई ये यहाँ पर आपको जो है डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ये कुछ चाहिए नहीं है आपको तो यहाँ पर सिंपल सा नो रहेगा, ठीक है। तो सारे ऑप्शन हट जाएंगे। अब यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिया गया कि जो भी चीज़ें यहाँ पर डाली गई बिल्कुल सही है, तो डिक्लेरेशन को आपको एक्सेप्ट करना है, बिना एक्सेप्ट करे आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो यहाँ पर यस कर दिया गया है। अब यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है NDF4PY, ठीक है, ये डाल देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा, ओके पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए लिख के आ गया कांग्रेचुलेसन्स योर पेट 2026 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज पार्सली कंप्लीटेड। रजिस्ट्रेशन नंबर लिख करके आ गया है, नेम और सारी डिटेल लिख करके आ गई है, फोटो साइन भी आ गया है, बस फीस का पेमेंट यहाँ पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कर दे रहे हैं फीस पेमेंट। देखिए प्रोसीड फॉर पेमेंट लिख करके ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे हमें पेमेंट गेटवे की तरफ ये ले जाएगा। SBI ई-पे यहाँ पर पेमेंट गेटवे है, इसका यूज करना है और आपको फीस को पे करना है। यहाँ पर पेमेंट गेटवे पे क्लिक करने के बाद आपको इस बॉक्स को टिक करना है, टर्म कंडीशंस का पेज है, प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पे क्लिक करना है। ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पर लिख करके आ जाएंगी, इसको आप मिलान कर लीजिए, सब कुछ सही है, प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर कुछ डिटेल आपको भरनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको जो है अच्छा नहीं भरनी पड़ी, ऑटोमेटिक उसने ले लिया है डिटेल सारी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कैसे पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के थ्रू या नेफ्ट के थ्रू या SBI ब्रांच में जा करके जो भी सुविधा आपके पास है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ब्रांच से पे करेंगे तो यहाँ पर आपको जो 50 रुपये 85 पैसे ये प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी, GST 909 रुपये 15 पैसे लगेगी, टोटल 155 रुपये पे करने होंगे। तो अभी UPI पेमेंट पर कुछ प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह दिखा रहा था, लेकिन जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह सब कुछ हट गया है, सिर्फ 95 पे करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर UPI QR पे क्लिक कर देना है और पे नाउ पे जैसे आप क्लिक कर देंगे अब आपके सामने एक QR कोड डिस्प्ले होगा, इस QR कोड पे आपको 5 मिनट के अंदर पेमेंट करना है। पेमेंट आप खुद से भी कर सकते हैं और किसी दूसरे फ्रेंड रिलेटिव मम्मी पापा किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट याद रखना 5 मिनट के अंदर ये कंप्लीट करना है आपको।
तो पेमेंट हमारा यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर पेमेंट कन्फर्मेशन में सक्सेस लिख करके आ चुका है। प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हम टैप करेंगे और अपना पूरा जो प्रिंट आउट है ये ले लेंगे। यहाँ पर देखिए पूरा हमारा प्रिंट आउट निकल के सामने आ चुका है। बस इसको संभाल करके रखना, इसका प्रिंट आउट आप लेकर के फ्यूचर के लिए सुरक्षित कर लीजिए। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस करना है। कहीं पर कोई डाउट है, कहीं पर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप जुड़ सकते पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।